मैं बड़ा मन में मगन हुआ तो चलो गुरुदेव के पास में चलते देखते कौन है, हम भी धनुष बाण की विद्या को सीखेंगे। ऐसा ही नहीं मेरे भाइयों। अरे कौन हो? गुरुजी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो गुरुजी। बेटा कौन हो? गुरुजी हाँ आप मुझे लगता है इनको धनुष बाण विद्या सिखा रहे हैं। हाँ बेटा मैं धनुष बाण की विद्या सिखा रहा हूँ। आप कौन हैं? उसी समय बेटा अभियोधन कहने लगा गुरुदेव, जो श्रृंगबेरपुर राजधानी पड़ती है वहां के राजा हैं हिरण्यधनु कश्यप, मैं उनका बेटा अभियोधन हूँ। इतना नाम सुना गुरुदेव की आंखें लाल हो गई। कहने लगे कमीना धनुष बाण की विद्या सीखने के लिए आया है। और बोले गुरुदेव द्रोणाचार्य, अरे गुरु बोले मधुरी बाणी, अरे गुरु बोले मधुरी बाणी, कौन से जाते हैं लला तुम्हारी। ये क्या पूछ रहे हो? जाति? अरे इंसानों में जातियां कहाँ होती हैं? अरे हम तो एक इंसान हैं। तुम्हें कहा हम हाथी घोड़ा दिखाई दे गए? अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान तो हो, कौन सी जाति से हो बोलो। बेटा बोला सुनो गुरुदेव, बोलो अभियोधन है बाणी, ढीले जाते गुरु हमारी। जैसे ही अभियोधन ने कहा है गुरुदेव मैं चौथे पढ़ में आता हूं और भील जाती है हमारी। भैया जो शूद्र को नाम सुनो सोई पैर तले जमीन खिसक गई। भैया सुनो शूद्र को नाम पेट में पानी हो गौ है। भैया सुनो शूद्र को नाम पेट में पानी हो गौ है। भैया इधर गुरु द्रोणाचार्य में और बेटा अभियोधन में वार्तालाप हो रहा था। तब तक अर्जुन आएगा गुरुदेव। बताओ बेटा अर्जुन क्या बात है? अरे गुरुदेव अभी किससे बातें कर रहे थे? कौन था यहाँ पर? उसी समय द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। अरे गुरुदेव झूठ बोल रहे हो, किससे कर रहे थे बात? आप कह रहे थे धनुष बाण की विद्या, कौन बतला रहा था तुमसे? उसी समय गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा अर्जुन ये आया है धनुष बाण की विद्या के लिए बोल रहा है। गुरुदेव हाँ ये कौन है? ये कौन है? उसी समय गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा ये शूद्र जाति में आता है, चौथे वर्ण में आता है। ये श्रृंगबेरपुर के जो महाराज है हिरण्यधनु उनका बेटा अभियोधन है, धनुष बाण की विद्या सीखने आया। हाँ उसी समय अर्जुन कहने लगा है गुरुदेव इसे धनुष बाण की अगर तुमने आज विद्या सिखा दी, इसे अपना शिष्य बना लिया, तो आने वाले समय में गुरुदेव याद रखना किसी दिन ये हमसे जंग ठान बैठे, काम वालों हमारे साथ में युद्ध में घड़ी जाए कहीं पर। गुरुदेव इसे अपना शिष्य मत बनाना। बेटा अभियोधन सब सुन रहा था और बोला है गुरुदेव ऐसा नहीं होगा, मैं भैया अर्जुन के साथ में पांडवों के साथ में गुरु भाई बनकर के रिश्ता निभाएंगे, जहां पर कहीं कोई दिक्कत आएगी भैया के साथ में जाएंगे। और बोला है बेटा अभियोधन
गोरा भाई बन के पांडवों के मैं संग में समय बिताए हैं। गुरुदेव, अरे मैं पांडवा भैया लोगों के संग में रहेंगे, इनका हमेशा साथ देगा, मुझे अपना शिष्य तो बनाओ। और बोला है अब अरे होए कहीं तकरार गुरु जी संग हम जय हैं। महाराज मार दुश्मन को हम आवे, नाम तुम्हारो ऊंचो हो विद्या से गलाबो, मेरी विद्या से गुरुदेव जगत में नाम हो बेगो, मेरी विद्या से गुरुदेव जगत में नाम हो बेगो। हर नाम हो बेगो गुरु जी, नाम हो बेगो गुरु जी, नाम हो बेगो, मेरी विद्या से गुरुदेव जगत में नाम हो बेगो, मेरी विद्या से गुरुदेव भैया। एक बार मुझे मौका देकर के देखिए, मैं आपके नाम को ऊपर ले जाऊंगा। आप एक बार अपना शिष्य मान लीजिए मुझे। उसी समय द्रोणाचार्य कहने लगा, कमीना भाग जा यहाँ से। सुन, भाग जा यहाँ से ओ पापी, और किस लिए यहाँ पर आया है, अधिकार नहीं है तेरे को, जो काहे मरने आया है। दस चला जाए यहाँ से, धनुष बाण की विद्या सीखेगा। अरे तुम चौथे वर्ग वाले हो, तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य केवल 3 वर्ग वालों के लिए पढ़ने लिखने का अधिकार है, और तो धनुष बाण की विद्या सीखेगा। मैं राज्य से कह रहा हूं, चला जाए यहाँ से। बेटा अभिवर्तन कहने लगा है, गुरुदेव ये क्या कह रही हो, मुझे धनुष बाण की विद्या सिखा दो। बेटा नहोरे करने लगा, गुरुदेव मुझे एक बार अपना शिष्य तो बना लो, मुझे पर इच्छा है गुरुदेव धनुष बाण की विद्या सीखने की, मुझे अपना शिष्य तो कम से कम बना लो। अभिवर्तन गुरुदेव कहने लगे हैं, नालायक, अरे चला जा तू यहाँ से, मेरा खून क्यों खौला रहा है, तुझे धनुष बाण की विद्या सीखने की बात कर रहा है, तेरे हाथ में धनुष भी नहीं दूंगा मैं, चला जा यहाँ से। और बोला है वो, इतनी बार मैं कह रहा तुझसे, और नहीं समझ तेरे में आती है, और खून मत खोला मेरा, अब को सातन में आती है। बेटा चले जाओ यहाँ से, पागल मत बनो, मैं राजी से कह रहा हूं। उसी समय मेरी माताओं बहनों, लोग कहते हैं कि बेटा एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को दान में दे दिया था, यहाँ क्या है शिष्य और गुरु का नाता। इधर बेटा वहां से चला गया, कहने लगा है गुरुदेव आज मैं कसम खा करके कह रहा हूं, और मैं धनुष बाण की विद्या सीख करके रहूंगा, सीख करके रहूंगा, सीख करके ही रहूंगा। बेटा इतने कह करके वहां से चला जाता है मेरे भाइयों।
अभियोजन चला है। इधर घर पर माता पिता हैं, माता पिता बैठे हैं। इधर जाओ, माँ बैठी है, पिताजी बैठे हैं। उसी समय बेटा अभियोजन तब तक आ जाता है। जब बेटा अभियोजन आ जाता है, पिताजी ने पूछा, लाला बेटा। पिताजी के चरणों में प्रणाम स्वीकार। लाला पिताजी कहाँ गए थे तुम? पिताजी हाँ मैंने सोचा हाँ? चलो आज इस बनी में घूम करके आते हैं, मगर पिताजी मैं घूमने गया था तो वहीं पे एक गुरुजी कुछ शिष्यों को अपनी धनुष बाण विद्या सिखा रहे थे। वहां मैंने देखा, मुझे भी लगा पिताजी बहुत चाह थी कि मैं एक धनुष बाण विद्या सीखना चाहता हूँ, इसमें मुझे लगाव है। तो कौन थे गुरु? गुरु द्रोणाचार्य थे। पिताजी मैंने उनसे कहा मुझे धनुष विद्या सीखने की बहुत चाह है, मुझे अपना चेला बना लीजिए। उन्होंने क्या कहा? मगर पिताजी मैंने उनके हाथ जोड़े पैर छुए, मगर उन्होंने मुझे नीच अछूत कह करके भगा दिया, मगर उन्होंने मुझे अपना चेला स्वीकार नहीं किया। बेटा कहिए, तुम्हें नहीं मालूम है ये छिलिया लोग उसे अपना गुरु मत बनाना बेटा। नहीं गुरुजी, मैं तो अपने उन्हें दिल में बसा चुका हूँ, गुरु मेरे द्रोणाचार्य होंगे और मैं धनुष बाण विद्या भी सीखूंगा। पिताजी ये काम करके मैं दिखाऊंगा और गुरु मेरे वो ही रहेंगे। बेटा कहिए। मैया ने अपने ललक छाती से लगा लो कहीं लला, बेटा उसे अपना गुरु मत बनाओ, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ। नहीं माँ, गुरु तो मेरे द्रोणाचार्य ही बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और इस सारी दुनिया में सबसे अलग और सबसे ज्यादा ताकतवर धनुष बाण विद्या में सबसे आगे जाऊंगा और गुरु जी का नाम ऊपर लेके जाऊंगा मैं। बेटा कहिए। ब्राह्मण जाति का है, मान जाओ लाला। जाति वाती इंसानों में नहीं होती माँ, जाति तो सिर्फ जानवरों में होती है। मेरे गुरु सिर्फ द्रोणाचार्य होंगे और मैं धनुष बाण विद्या सीखूंगा और मैं अपने गुरु मान चुका हूँ। नहीं बेटा तुम्हें नहीं मालूम है क्या लोगों ने हिरण्यकश्यप को मारा, हिरणाक्ष को मारा। नहीं माँ, कुछ भी हुआ हो, मगर मेरे गुरु, मैंने उनकी तस्वीर को दिल में बसा लिया है। मेरे गुरु वही हैं, मैं उन्हें गुरु मान चुका हूँ। लाला कहिए। मैं तुम्हें समझा रही हूँ बेटा, मान जाओ, उन्हें अपना गुरु मत बनाओ लाला। नहीं माँ, बहुत छलिया है, कपटी है। कुछ भी हो वो मेरे गुरु हैं और आप उनके बारे में बुरा मत बोलिए। मैं उन्हें अपना गुरु मान चुका हूँ और दिल से गुरु मान चुका हूँ। मेरे भाइयों, मैया ने बहुत मना किया और जो बच्चे जो संतान अपने माता पिता की बात नहीं मानते, आगे चल के उनके जीवन में बड़ा दुख मिलता है। मेरे भाइयों, माता पिता ने समझाया लेकिन वो बेटा नहीं मानता है। पिताजी कहने लगे, लला अगर तुम आज मेरी बात नहीं मानते तो जा बेटा, तुम्हें एक दिन रोना होगा। कुछ भी हो पिताजी, कुछ भी हो, मेरे जीवन मेरा खत्म हो जाए, मगर धनुष बाण विद्या सीखूंगा और मेरे गुरु सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य होंगे। मैंने उन्हें अपना गुरु मान चुका हूं। करके मेरी माता बहन बेटा चला जाता है। इधर माता पिता को बड़ा अफसोस हो रहा है, सोच रही है लाला मेरी बात नहीं मानता है। अरे वो ब्राह्मण जाति का है, वो कैसे धनुष बाण की विद्या सिखा देगा। इन लोगों ने हमेशा हमारे समाज के लोगों के साथ में छल कपट किया है। आज बेटा उन्हीं को अपना गुरु बता रहा है। मेरे भाइयों, बेटा नहीं मानता, माता पिता घर में रहते हैं, चिंता दिल में लग जाती है दोनों के। और इधर बेटा अभियोजन
एक जंगल में पहुंचा है, धनुष बाण को हाथ में ले लिया है, जंगल में पहुंचा है। मेरी माता बहनों, क्या किया है उसने? एक बड़ी सुंदर कुटिया बनाई है। कुटिया बनाने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य की उसने मिट्टी की मूर्ति उस कुटिया में बना ली। धनुष बाण को हाथ में ले लिया है, मूर्ति को बना लिया और दिन प्रतिदिन उस मूर्ति पर फल और फूलन से वो बेटा सेवा करता भाई। फूल चढ़ा रहा है, सेवा कर रहा है, प्रतिदिन धूप लगा रहा है, मोमबत्ती जला रहा है, ऐसा ही नहीं। रहो तही बेटा को धूप रहो जलाई, महाराज फिर वो धनुष उठाता है और लगा के पार धनुष में बेटा वहां चलाता है। अब तो बेत्यारो है सीख सुनो तुम सबही सरदारी, अब तो बेत्यारो है सीख सुनो तुम सबही सरदारी। सुनो सभी सरदारी, हाँ सुनो सभी सरदारी, अब तो प्यारो है सिवाय सुनो तुम सबही सरदारी, अब तो प्यारो है सिंह की भैया। इधर बेटा अभियोजन बड़े ध्यान से मेहनत करके धनुष बाण की विद्या को सीख रहा है। मेरी माता बहनों, इतना निपुण हो गया, इतना सीख गया कि उसके बराबर धनुष बाण विद्या में कोई दुनिया में वीर पैदा नहीं हुआ। एक दिन इधर बेटा अभियोजन अपनी कुटिया में धनुष बाण की विद्या सीख रहा है, मेहनत परिश्रम कर रहा है। इधर क्या हुआ है? इधर पांचों पांडवों से गुरु द्रोणाचार्य ने कही है कि बेटा अरे चलो आज इस जंगल में घूमने के लिए चलते हैं। इधर गुरु द्रोणाचार्य अपने पांचों पांडवों के साथ में घूम रहे हैं और मेरी माताओं बहनों अर्जुन की प्रशंसा करते जा रहे हैं। सोच रहे हैं मेरा शिष्य अर्जुन बड़ा बलधारी है, मेरे शिष्य अर्जुन के बराबर दुनिया में कोई धनधारी नहीं है। ऐसा ही नहीं मेरे भाइयों, पांचों भाइयों के संग में रहे गुरु द्रोणाचार्य है जाई। और संग में एक कुत्ता है, तुम सुनियो सवा के भाई। कुत्ता संग में जा रहा है। इधर
गुरु आपस में प्रशंसा करते जा रहे हैं। मेरा शिष्य अर्जुन बड़ा बलधारी है, इसके बराबर दुनिया में कोई शिष्य नहीं है, कोई बड़ा धारी नहीं है। और बोले हैं महाराज गुरु आपस में रह समझाए, बड़ा धारी अर्जुन सो कोई है जगत में नाय। अर्जुन सबसे है बलवानी और विद्वान कहायो है, अर्जुन सबसे है बलवानी और विद्वान कहायो है। विद्वान कहायो है, भ्रांत विद्वान कहायो है, भ्रांत विद्वान कहायो है। अर्जुन सबसे है बलवानी और विद्वान कहायो है, अर्जुन सबसे है बलवान की। भैया आपस में प्रशंसा करते जा रहे हैं अर्जुन की। और मेरे भाइयों क्या हुआ है, जो कुत्ता संग में जा रहा था वो गुरुद्रोणाचार्य से आगे निकल गया। जब गुरुद्रोणाचार्य से आगे निकल गया क्या हुआ मेरी बहनों, अर्जुन की प्रशंसा करते चले गुरु द्रोणाचार्य। अब यो तन की जो समारग पे है कुटिया मतवारी। मेरी बहनों कुत्ता बाई मार्ग पर चलने लगो, जा मार्ग पर गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी थी। अब युद्धन धनुष बाण की विद्या सीख रहा था। क्या किया है उस कुत्ता ने, महाराज कुत्ता पहले पहुंचो जाए और गुरु की मूर्ति पे मेरे भैया पेशर बड़ी हर्षाए। भैया देख गुरु को अपमान धनुष बेटा ने उठाए लो है, भैया देख गुरु को अपमान धनुष बेटा ने उठाए लो है। जो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी थी उस कुत्ता ने जाकर के गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति पर टॉयलेट कर दी, पेशाब कर दी। बेटा को गुस्सा आया, अरे हमारे गुरु का अपमान करने, हमारे गुरु की मूर्ति पर पेशाब किया इसने। मेरी बहनों इधर बेटा अभिहतन ने बाढ़ के उधर जब उस कुत्ते में बाढ़ मारे हैं, 5 बाढ़ मेरी बहनों उस कुत्ता में लगे जाकर के, लेकिन उस कुत्ता के मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकला। जबाड़ा बंद हो गया, कुत्ता बहाजत भाव। कुत्ता बहाजत जाए गुरु द्रोणाचार्य के पास में पहुंचा। गुरु द्रोणाचार्य ने देखी, जैसे ही मेरी बहनों अर्जुन ने वो कुत्ता देखा, अर्जुन कहने लगा है अर्जुन बोला है गुरुदेव, अरे मैंने तुम्हें समझ लिया है, तुम दोगला हो दोगला। मुझसे कह रहे थे मैंने किसी को धनुष बाण की विद्या नहीं सिखाई है, किसी को मैंने अपना शिष्य नहीं बनाया। इसके कितने धनुष इतने बाण मारे हैं, इसके जरा भी खून नहीं निकला है मुख से। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा मैंने किसी को विद्या नहीं सिखाई है क्या, ऐसा मैंने कौन है, तुम मेरे प्रिय शिष्य, मैंने किसी को धनुष बाण की विद्या नहीं सिखाई है। अर्जुन कहने लगा गुरुदेव अरे मैं जानता हूं तुम्हारे लिए तुम मेरा कत्ल करवाने के लिए, मुझे मरवाने के लिए किसी को धनुष बाण की विद्या तुमने सिखा दी है। अरे देखो तो इस कुत्ते की कैसी हालत बिगाड़ दी है। मेरी बहनों, और अर्जुन क्रोध में आकर के बोला है
अर्जुन कहने लगा है गुरुदेव, अरे मैं नहीं जानता था कि तुम इतने बड़े दगाबाजी मेरे साथ में करोगे। मुझसे कह रहे थे मैंने किसी को धनुष बाण की विद्या नहीं सिखाई है, और ये कौन बलधारी होगा इसने कुत्ता के बाणों से मुंह बंद कर दिया। और बोला है अर्जुन, गुरुजी मोसे चाल चली भारी, विद्या और रहे सिखाई। हाँ लाला, गुरुजी मुझसे चाल चली भारी, विद्या और रहे सिखाई। और बोला है अर्जुन, बनो गुरु तुम सच्चा धारी, बनो गुरु तुम सच्चा धारी, चोरी पकड़ गई है तुम्हारी। मेरो काल जन्म गया कोई है बाड़ा धारी, गुरुजी मुझसे चाल चली भारी। सुनो गुरुदेव, बाण आधारी भयो कोई भारी, बाण आधारी भयो कोई भारी, केस कुत्ता की दशा बिगारी। करो मेरी राजी, गुरुजी तुम पे बलिहारी, मुझसे चाल चली भारी। अर्जुन कहने लगा, गुरुदेव मेरे साथ में तुमने बड़ा छल किया है, कपट किया है, और तुम्हें किसी को अपना दुख पे छुप के शीशे बना दिया, जो इतना बड़ा बाणाधारी हुआ है। इतने बाणाधारी तो हम भी नहीं है, जो एक बार में इसने 5 बाण मारे, 5 बाण मारने के बाद में इस कुत्ता के मुख से जरा भी खून नहीं निकला है। द्रोणाचार्य कहने लगे, अर्जुन अरे इतने गर्म क्यों होता, परेशान काय को लला, चलो आगे चलते देखेंगे कौन है, कोई ना कोई जरूर मिलेगा जिसने कुत्ता के बाण मारे हैं। चलो आगे चलते देखते, कोई ना कोई जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा तो परेशान काय को। तो मेरा प्रिय से अर्जुन चल आगे को। जब आगे के लिए मेरी बहन चले हैं, क्या देखा है, अब गोरा के साथ में चले दीने, आगे की सीध लगाइए। अब गोरा के साथ में चले दीने, आगे की सीध लगाई है। अब ओटन की महाकुटी बनी, बेबे को पहुंचे जाई है।
अभियोधन की कुटिया पर पहुंचे हैं और कहा है, अभियोधन ने जैसे ही देखा सोचने लगे, आहा आज तो मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, आहा आज मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। ऐसा ही नहीं मेरे भाइयों, अभियोधन ने मेरी बहनों अपने मन में सोच लिया कि हमारे गुरु आ रहे हैं। द्रोणाचार्य को कुछ नहीं मालूम है। तब कहने लगे, किसने कोतक तीर मारे हैं। अभियोधन तब ही कहने लगा, अब हमने इसको मारे हैं। द्रोणाचार्य कहने लगे हैं, बेटा कहिए। अरे बेटा इस कुत्ते के बाण किसने मारे हैं? इस कुत्ते के? हाँ। इस कुत्ते के बाण तो मैंने ही मारे हैं। तुमने? हाँ। क्यों? अरे इसने हमारे गुरु की जो हमारी कुटिया में मूर्ति लगी हुई है उसका अपमान किया, और हमारे गुरु की कोई अपमान करेगा और हम सहन कर लेंगे। बेटा कहिए कौन है तुम्हारे गुरु? आइए मैं आपको अपनी कुटिया में उनकी मूर्ति को दिखाता हूँ। चलो बेटा आइए, देखिए ये है मेरे गुरु जी। बेटा कहिए। द्रोणाचार्य मन में सोचना, ये तो मूर्ति हमारी बनाई है। अर्जुन कहने लगा, गुरुदेव मैंने तुमसे कहा था कि चुप्पा चुप्पा तुम छुपके छुपके किसी को धनुष बाण की विद्या सिखाते रहे, और मुझसे कह रहे थे कोई शिष्य नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। उसी समय मेरी माताओं बहनों ब्राह्मण के चाल को, ब्राह्मण की गहराई को कोई पकड़ पहचान नहीं पाया है। उसी समय अर्जुन ने, जब ज्यादा गर्म हुआ है तो द्रोणाचार्य कहने लगे हैं, बेटा अर्जुन गर्म ना हो जाता। अरे हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, और ये एक सूत्र है, चौथे वर्ण में आता है, चिंता ना करो इसका भी इलाज करेंगे। मेरी माता बहनों देखना उसे बेटा के साथ में कितना बड़ा छल कपट होने के लिए जा रहा है। ऐसा ही नहीं मेरे भाइयों, अभियोधन ने कहा, अर्जुन चिंता न करो, मैं अभी इसका किस्सा खत्म कर दूंगा। उसी समय द्रोणाचार्य कहने लगे हैं, बेटा कहिए गुरुजी। बेटा कहिए। अब तुमने मुझे अपना गुरु मान ही लिया है। हाँ बिल्कुल गुरुजी, मैं आपको दिल से गुरु मानता हूँ। मैंने कहा नहीं था आप नहीं सिखाओगे, फिर भी तुम ही मेरे गुरु बनोगे। और बेटा कहिए, अब तुम धनुष बाण सीख भी गई हो। बिल्कुल गुरुजी, मैं आपकी कृपा से धनुष बाण अच्छे से सीख गया हूँ। बेटा तुमने अभी तक मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दी है। गुरु दक्षिणा? हाँ। अरे गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं? गुरु दक्षिणा आप मांगिए, क्या चाहिए आपको? बेटा हाँ हम मांग ले, तुम दे दियो हमें। अरे बिल्कुल, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दे दियो जो मांगेंगे। क्यों? ना आप कैसे विश्वास करोगे? आप मांगिए, मैं वो ही दूंगा। सुनो बेटा, कहिए।
अरे जो मांगो गुरुदेव रे हम सोई दिए गहाई। बेटा अरे हम जो मांगेंगे वही दे दोगे क्या मुझे? ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले तेरा बाचा भरो लाला। क्या मालूम तुमने मना कर दिया? अरे गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? बेटा कहिए। ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले त्रिवाचा भरो। अरे आप त्रिवाचा की बात कर रहे हैं, मैं त्रिवाचा भर रहा हूँ। आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। बहुत सुंदर मेरे लाला, मुझे मालूम है कि तुम दे दोगे जो मैं मांगूंगा वही। जो मांगो गुरुदेव रे हम सोई दिए गहाई। तेरा बाचा तो तुम भरियो रे, तेरा बाचा तो तुम भरियो रे मेरे ललाओ बलधाई। ने कह दिया गुरुदेव तुम जो मांगोगे वही दे दूंगा, वही दे दूंगा, वही दे दूंगा। मांगो। वो कपटी गुरु क्या मांग रहा है मेरी बहनों? महाराजा गुरुजी कहने लगे समझाए और कहने हाथ को अंगूठा बेटा हमको दिए गहाए। नहीं गुरुदेव, ये आपने क्या मांगा? बेटा इसी अंगूठे से तो मैं धनुष की वाड़ चलाता हूँ और यही अंगूठा आप ले लोगे तो मैं क्या करूंगा गुरुदेव? इसकी जगह आप मेरी जान मांग लेते, मैं हंसते हंसते अपनी गर्दन कटवा देता गुरुजी। लाला तुमने त्रिवाचा भर दिया है, अब मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, हाथ का अंगूठा चाहिए लाला। गुरुदेव हाँ आपने ये काम मांगा, अगर मेरा अंगूठा कट जाएगा तो धनुष बाण में कैसे चला पाऊंगा? मगर गुरुदेव मैं त्रिवाचा में फंसा हुआ हूँ, आपने मांगा है, दूंगा गुरुदेव, दूंगा। बेटा टाइम मत लगाओ, मुझे इतना टाइम नहीं, जल्दी करो। दे रहा हूँ गुरुदेव। देखी मेरी माता बहनों, दाहिने हाथ का अंगूठा उसने मांगा कि जब अंगूठा कट जाएगा इसका धनुष बाण की विद्या चला नहीं पाएगा, धनुष को चला नहीं पाएगा। मेरी बहनों अब तो धन्य वीर एकलव्य के अंगूठा घोर को दे दीनो, अब तो धन्य वीर एकलव्य के अंगूठा घोर को दे दीनो। भैया जैसे अंगूठा काट के दिया, द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को साथ में लेकर के चला गया। बेटे का जब अंगूठा कट गया, बेटा जमीन पर गिर पड़ा। मेरी बहनों ऐसा ही नहीं, अरे पांडवों को लेके गुरु द्रोणाचार्य भासे गए हैं धाई। और पहुंच गए कुटिया पे, बहनों मन में रही हरसाई। महाराज तू सबको ज्ञान करायो है और अर्जुन के कारण एकलव्य को उठा कर दबायो है। जब से अंगूठा कटो लला को एकलव्य नाम कहायो है, जब से अंगूठा कटो बेटा को एकलव्य नाम कहायो है। जब बेटे का अंगूठा कट गया मेरी बहनों, तब उस बेटे का नाम एकलव्य पड़ा है, उससे पहले का उसका नाम अभियोधन था। जब बेटा को थोड़ा होश आया है, उठ करके चला है, अब माता पिता की याद आ रही है। इधर माता पिता बैठे हैं और मैंने लिखा उस गुरु कपटी ने बेटा को अपना शिष्य भी नहीं बनाया मेरी बहनों, और छल से बेटे का अंगूठा कटवा लिया।
ऐसे हमारे महापुरुषों के साथ में आर्य लोगों ने छल कपट किया, फिर भी धन्य है मेरा समाज। तो मैंने लिखा, गाया है किसी कवि ने, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना जब तक बैल चलत है हल में, तब तक डारे चारा। जब तक बैल हल में चलता है, किसानों से खूब खिलाता है, खूब सानी लगाता है। क्यों? वो खेती में चलता है, काम करता है, इसलिए। जब तक बैल चलत है हल में, तब तक डारे चारा। और प्यारते भय हो सही तयो कसायन करदन चल रहो आरा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना मैंने अभी कोई नहीं, थोड़ी देर और बैठे रहे सभी लोग। बहु सास से कहे डुकरिया देवे जवाब करारा, बहु सास से कहे टुकरिया देवे जवाब करारा। क्यों? घर में जब बड़े बूढ़े माता पिता हो जाते, काम नहीं होता है, उन्हीं की औलाद कहती है कल मन को होश हो जा भैया मर जाए, खांस खांस के सब घरों। क्योंकि जब बड़े बूढ़े इंसान हो जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते, खेती पाती में किसी काम नहीं कर सकते। तो मेरी माता बहन रोए कि रोटी को दुखी लोग देखे हैं मैंने। बहु सास से कहे तो करिया देवे जवाब करारा, बचन तक को नहीं खिलाती मेरे खून चूसन हारा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना बेटा लाला ये तेरी हाथ से खून कैसे गिर रहा है, क्या हो गया है बेटा? गुरु द्रोणाचार्य ने छल कपट से और गुरु दक्षिणा में मेरा अंगूठा मांग लिया और दरवाजा में मैं फंस गया। माँ बेटा उन लोगों में से नहीं है जो अपनी जुबान पलट जाए। इतनी
बाद लाला मना किया था उसे अपना गुरु मत बनाओ, ब्राह्मण जाति का है, तुम्हारे साथ में मैंने कहा था एक दिन वो जबर छल कपट करेगा। लाला माँ आप सही कह रही थी, पिताजी भी सही समझा रहे थे, मगर माँ क्या किया जाए, मैं नहीं समझा मगर उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा लाला इन्हें अपना गुरु मत बनाओ, ये ब्राह्मण है, छलिया है, कपटी है। अरे इसने हमारे पूर्वजों के साथ में छल कपट बहुत किया है लाला। मैं क्या करता, मैं फंस गया था, मुझे इतनी इच्छा लगी थी धनुष विद्या सीखने की, मैंने कुछ देखा न समझा, सिर्फ और सिर्फ मेरी दिल में चाह लगी थी वो पूरी करने की, मगर मैं नहीं समझ पाया कि ये छल कर जाएगा मेरे साथ में। पिताजी कहने लगे लाला मैंने तुमसे कितनी बार माना किया बेटा इसे अपना गुरु मत बनाओ, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी लाला। और मैया रोके बोलिए लाला लखे बेटा की दशा माधन है तीनों धन बचाई रे। जो होना था वो हो गया मेरे साथ में। जिस माँ के बेटा का अगर अंगूठा कट जाए मेरी बहन, उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। लगते की दशा मातन तीनों धन बचाइए। और पन के गुरु से के संग में कैसी घात निभाई रे। मत रो लाला मत रो, छलिया लोगों ने हमेशा छल कपट किया मेरे पूर्वजों के साथ में। मत रो मेरे लाला, साथ में सही नहीं हुआ माँ। लायो अंगूठा कटवाए लाला को संग करी घटाई रे। और पन के गुरु से के संग में कैसी घात निभाई रे। अरे पांचों पंडवा तुम कोने का शर्म तो नहीं आई रे। और मेरे बेटा को अंगूठा तो समन ने लो कटवाई रे। मैया बोली मेरे ओ लाला तुम्हें बबोला ने समझाओ रे। कटवानी तुमने बेटा अपनी पे जेठानी रे। और बोलिए मैया मालूम होती जो बेटा में, अरे मालूम होती जो बेटा बेटे को देती बताई रे। और धारे हुए गुरु मुहूर्त में मैं देती आगे लगाई रे। माया जाए लाल धीर मैया को बनाई दीजो। ओ महामाया जाए लाल धीर जननी को बनाई दीजो। मैया को बनाई दीजो रे धीर जननी को बनाई दीजो रे धीर मैया को बनाई
इधर मेरी बहनों इस तरीके से उस बेटा अभिरोधन का जब अंगूठा कट गया मेरी बहनों, तभी से उसका नाम वीर एकलव्य पड़ा है और उसके बराबर इस दुनिया में कोई धनुधारी नहीं हुआ। इधर मेरी बहनों जब मैया रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है, उसी समय मेरी बहनों लोग कहते हैं कि वीर एकलव्य ने अंगूठा अपना दान में दे दिया। मेरी बहनों आज मैंने वही कथा आप लोगों के सामने रखी। ये दान था, ये छल कपट से कटवाया गया था। हाथ खड़ा करके बताओ, मेरे दान में दिया था, जबरदस्ती कटवाया गया था। उसने दाहिने अंगूठा इसलिए कटवाया कि अगर इसे हाथ का अंगूठा बना रहा तो ये धनुष बाण चलाने में निपुण रहेगा और किसी दिन पांडवों को नीचा दिखाने का काम करेगा। इसलिए दाहिने हाथ का अंगूठा कटवाया मेरी बहनों। मेरी बहनों आज हमारे समाज में लोग अपने महापुरुषों को भूले पड़े हैं, अंधविश्वासों में पड़े हैं। आज बाबा साहब का संविधान होते हुए मेरी बहनों आज तो दशा है हमारी कि हम अपनी जबान उठा करके बोल नहीं सकते। ये कमी बाबा साहब के संविधान की नहीं है, बाबा साहब की नहीं है, ये कमी केवल आप लोगों की हमारी है। क्यों हम लोग बाबा साहब जब आजाद करके चले गए हमारे लिए, मेरी बहनों तो हमें जबान उठा करके बात करना चाहिए हर किसी से। अगर हमें चाहे तो उसे हमको भी चाहना चाहिए। जो अगर हमें नहीं चाहे तो उसके बाप तक को मत जाओ, बहु समझ जाए कि कोई औकात है। व्यक्ति अगर ठोकर लगाता रहे और तुम बाकी पास जाते रहोगे तो ठोकर लगाता रहेगा और किसी ने टुटुआ पकड़ लो जाएगा तो ठोकर मारना छोड़ जाएगा। ये कमजोरी मेरी बहनों, ऐसी कमजोरी रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब का संविधान में इतने अधिकार है, इतनी ताकत है, आप लोग जो चाहोगे सो कर सकते हो। और मनोवादी लोग बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को दबाना चाहते हैं। क्यों? वे चाहते हैं अगर बाबा साहब का और अपने महापुरुषों के ऐसे ये लोग कथाएं सुनते रहे तो आने वाले समय में ये अपने इतिहास को जान जाएंगे, जबान उठा करके बात करने लगेंगे। तो मनोवादी लोग यही चाहते हैं कि इनके कार्यक्रम ना हो सके। लेकिन मेरी बहनों इस तरीके से मेरे भाइयों, ये आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, इन आंखों को खोलना होगा, इस सिर को उठा करके चलना होगा, तब तुम्हें सम्मान मिलेगा इस दुनिया में। अब इसी के साथ सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए और रात्रि में कथा। और एक बात